तो हमारे एमपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, लो जी यहाँ पर देख लीजिए 9वीं का जो सोशल साइंस का आपका जो प्रश्न पत्र है, यानी कि 10 दिसंबर के दिन का, ये कुछ इस तरह का रहेगा आपका। ठीक है, बिल्कुल हुबहू प्रश्न पत्र आपको सेम टू सेम नजर आएगा, लेकिन 2 से 3 तरह के पेपर में दूंगा। पूरी चीजें आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए, कॉल भी कर लीजिएगा, लेकिन पूरी चीजें ठीक है आपको सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करवा रहा हूं, है ना, पीडीएफ भी मिल जाएगी। बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? बंगाल में ऐसा कौन सा साल था जब अकाल पड़ा था? 1943 में। अरब सागर में गिरने वाली नदी है, अरब सागर में जो गिरने वाली नदी है ना, वो नर्मदा नदी है। हिटलर ने 1939 में किस राष्ट्र पर आक्रमण किया? हिटलर ने 1939 में कौन से राष्ट्र पर आक्रमण किया था? तो पोलैंड पर किया था। पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? तो पालमपुर गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय थे। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है तो अरुणाचल प्रदेश एकदम राइट आंसर रहने वाला है। नमामि देवी नर्मदे किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो नमामि देवी नर्मदे एमपी सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। चुनाव का जो मतलब है, उसका मतलब क्या होता है? चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता। तो यहां पर अपन लिख देते प्रतियोगिता, प्रतियोगिता। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है। तो यहां पर जाएगा गंगोत्री, हिमानी। ठीक है, वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति, वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। बंगाल का जो अकाल है वो किसकी कमी के कारण हुआ था? तो बंगाल का अकाल होता चावल की कमी के कारण। हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया। किसका किया था? न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया था। जर्मनी में थर्ड राइस ऑफ ड्रीम्स लिखी थी तो सालट बेराट ने लिखी थी। ठीक है, पूरी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब है सत्य और असत्य। यदि हम सत्य की बात करें बच्चों, तो पहला जो है आपका पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, ये राइट है। दूसरा जो है वो असत्य रहेगा। तीसरा जो है सत्य है। चौथा आपका असत्य रहने वाला है। पांचवे की हम यदि बात करें तो पांचवा जो है आपका नस्ली भेदभाव नात्सी विचारधारा का मुख्य आधार था, ये राइट रहेगा। और जून से सितंबर तक मानसून की अवधि होती है, तो बिल्कुल राइट बात है। ठीक है, इसके बाद में अपन आगे बढ़े तो एक वाक्यों में सही जोड़ी का आपको मिलान करना है। संप्रभु का मतलब होता है फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास है। प्राकृतिक संसाधन है आपका जल, वन, खनिज। बंधुत्व का मतलब हो जाएगा लोगों को आपस में परिवार की तरह रहना चाहिए, ये बंधुत्व कहलाएगा। धर्मनिरपेक्ष, सरकार का किसी धर्म के अनुसार काम नहीं करेगा। उत्पादन के कारक भूमि भी हो जाएगा। और मानव संसाधन के आपका श्रम एकदम राइट रहेगा। हो गया। अब है एक वाक्य में उत्तर। यहां से देखो अब ध्यान से, एक वाक्य में उत्तर है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। ठीक है, इसको अपन बाद में सॉल्व करेंगे। मैंने जल्दबाजी में इसकी उत्तर माला नहीं बनाई है। जिन बच्चों के पास है कमेंट भी कर सकते हैं और मैं बता दूंगा आपको अगले वीडियो में ना इसके लिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या है बच्चों, ये एक वाक्य जो उत्तर है बड़े बड़े हैं, इसलिए कारण से यहाँ पर आपको नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि पीडीएफ के थ्रू यहाँ पर अपन कितने बड़े बड़े लिखेंगे, इसलिए आप इनका सोल्व कर लेंगे और अपन बाद में मैं आपको अंत में, वीडियो के अंत में होगा तो ऐसा होगा तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। कुलक कौन थे? ड्यूमा किसे कहा गया है? नात्सी सोच। निर्वाचन क्षेत्र या सीट किसे कहते हैं? आम चुनाव या उपचुनाव में क्या अंतर है? इसके बाद में आपका है भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। 10वां है फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किन किन परिस्थितियों में हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति समाज के किन तबकों
को क्रांति का फायदा व इसे निराशा हुई? अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। हमारे उत्तर पश्चिमी उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम। आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर बताना है। शिक्षित और बेरोजगारी। ठीक है। भारत के लिए विशेष समस्या क्यों है? 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई? नेपोलियन के उदय को समझाइए। 20वीं सदी के रूप में लोग की आर्थिक दशा का वर्णन करना है। यहां से देख सकते हैं वाइमर गणराज्य हो गया है, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर। और इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देख सकते हैं, भारत के हर नागरिक को कौन कौन से मौलिक अधिकार हासिल है? सिंधु नदी तट की व्याख्या देनी है। नदी गंगा नदी तंत्र की विशेषताओं का उल्लेख, ये क्वेश्चन नंबर 20 है। यहां से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में आपको मानचित्र रहेगा। क्वेश्चन नंबर जो 22 है, ध्यान से देखो बच्चों, 23 क्वेश्चन रहेंगे टोटल। तो निर्वाचन की प्रक्रिया, ये सारे का मैं सॉल्यूशन आपको बहुत ही जल्दी, सारे जो क्वेश्चन है इनका सॉल्यूशन बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड भी करा दूंगा अगले वीडियो में।